अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नासरीन, कल लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तहलील ना हो सकी, लेकिन मामला और मुअम्मा जूं का तूं है। क्या पंजाब असेंबली तहलील होने जा रही है और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले पाएंगे या नहीं? अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लिया तो फिर क्या होगा? क्या कोई नया वजीर आला आएगा? और आखिर आगे चलकर होने क्या वाला है? आईनी, कानूनी बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त जन्म ले रहे हैं, जिनके जवाबात आना अभी बाकी हैं और सियासी बहरान अभी वो भी टला नहीं है। इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ जो आज के गेस्ट हैं, उनका आपसे तारुफ करूँ। हमें ज्वाइन किया है उमर डार साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। निसार अहमद चीमा MNA है, PMLN के सीनियर रहनुमा है, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कमर दिलशाह साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूंगी। अच्छा, एक अहम बयान सामने आया अतात आरर साहब का, वजीर आजम के मुआवन खसूसी हैं। उन्होंने कहा है कि हमने और परवेज इलाही ने गेम की है, नुकसान सिर्फ इमरान खान को हुआ है। निसार अहमद चीमा साहब, ये क्या वाकई चौधरी परवेज इलाही साहब एतराफ करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब PMLN के साथ मिल गए? देखिए, गुजारिश ये है कि जो हालात की करवटें हैं वो हमें और परवेज इलाही साहब को तरजीहात के हवाले से एक दिखाई है। उनकी तरजीह यही है कि असेंबली कायम रहे। हम भी चाहते हैं कि असेंबलियां कायम रहें और इलेक्शन वक्त पे हों। यकीनन परवेज इलाही साहब भी ये चाहते हैं। इमरान खान साहब चाहते थे कि असेंबलियां तहरील हों, बज़ाहिर में यही चाह रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकी। अब ये है कि देखें, परवेज इलाही साहब जब ये है कि वज़ीर आला के तौर पे हालात कोई भी इख्तियार हो, असेंबली डिसॉल्व करने के मामले में एडवाइस देने की बात हो, वो तभी इस्तेमाल कर सकेंगे जब वो अपने आप को बतौर वज़ीर आला कानूनी तौर पर साबित करने के अहल होंगे, और वो उसी वक्त होंगे जब वो असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर पाएंगे। असेंबली से एतमाद का वोट हासिल कर लें, फिर ये है कि वो चाहे तो असेंबली डिसॉल्व करें, चाहे तो ना करें, उनकी मर्जी है। लेकिन ये है कि सबको पता है, हमें भी पता है, यकीनन आपको भी पता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब से कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो नहीं चाहते कि असेंबली डिसॉल्व हो। तो यकीनन चाहते हैं कि असेंबली अपनी मियाद पूरी करे। राइट, लेकिन जाहिर है कि अगर पंजाब में चौधरी परवेज इलाही नहीं चाहते तो खैबर पख्तूनख्वा में फिर ये कहा जाए कि फिर महमूद खान साहब भी नहीं चाहते थे। क्या ऐसा ही है उमर डार साहब कि पंजाब में तो चले मामला अब आईनी, कानूनी और सियासी लिहाज से बहुत पेचीदा हो गया है, मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला गया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का तो ओपन प्लेटफॉर्म था ना, वहाँ की असेंबली तो तहलील हो सकती थी। यानी कि ये समझा जाए कि PTI भी असेंबलियाँ तहलील नहीं करना चाहती थी। ये तो एक अब जवाब पैदा किया गया है पंजाब को। देखिए, जिस दिन इमरान खान साहब ने ये लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी में ये ऐलान किया असेंबलियों को तहलील करने का, तो आपको याद होगा कि मुस्लिम नून और PDM की सारी क़यादत वो यही कह रही थी कि जी ये महज इमरान खान साहब का ऐलान है और ये असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे। लेकिन अभी जब पंजाब में असेंबली तहलील होने हम करने लगे, तो आज तो एक तो इनका वो जो बात थी वो बिल्कुल उसकी नफी हो गई कि इमरान खान साहब असेंबली तहलील नहीं करना चाहते। अभी निसार अहमद चीमा साहब ने भी अब कहा है कि जी इमरान खान साहब तो असेंबली तहलील करना चाहते हैं। अब वो बात चौधरी परवेज इलाही साहब पर ला रहे हैं जो वो उस वक्त पहले इमरान खान साहब के बारे में कहते थे। देखिए, तहरीक इंसाफ पूरी तरह डिटरमिन्ड है, और ये जो गैर आइनी हरबा इस्तेमाल किया गया कि किसी ना किसी तरीके पंजाब असेंबली को तहलील होने से रोका जाए, ये असेंबली तहलील ना हो। जिस तरह एक तरफ गैर आइनी तौर पर एक रूल्स ऑफ बिजनेस जब कहते हैं कि जब कोई इजलास जारी हो तो इजलास के दौरान ना तो कोई तरीके अदम एतमाद आ सकती है, ना ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा जा सकता है, और ना ही कोई इजलास बुलाया जा सकता है अगर एक ऑलरेडी इजलास चल रहा है। तो गवर्नर साहब ने सबसे पहले तो एक गैर आइनी इजलास बुलाया, फिर उन्होंने एक गैर आइनी अमल किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, जो उन्होंने चौधरी परवेज इलाही साहब को कहा। दूसरी जानब मुस्लिम नून PDM ने तहरीके अदम एतमाद ईवान में पेश कर दी। तो ये एक जो इजलास हो रहा था, जो चल रहा था, उसमें
आईनी तौर पर इनमें से किसी एक चीज की भी गुंजाइश नहीं थी। तो ये सिर्फ पीडीएम की जो हुकूमत है वो सिर्फ चाहती है कि असेंबली ना टूटे। और मैं आपको अर्ज करता चलूं कि पाकिस्तान की सियासत में पहली मर्तबा ये मनाजर देखने को आ रहे हैं कि एक पार्टी जिसकी हुकूमत है और वो अपनी सूबाई असेंबलियां जो है उन्हें तहलील करना चाहती है, उमर और डार साहब, मेरा सवाल ये था, जो है उनकी पूरी कोशिश है कि असेंबलियां तहलील ना ये और ये हुकूमत करें। ये आपकी दलीलें बिल्कुल सही हो सकती हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि पंजाब में तो ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, वहाँ पर ऑप्शन मौजूद थी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील की जा सकती थी, जैसे कि आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि वहाँ पर भी जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब ने, उन्होंने इमरान खान को शटअप कॉल दे दी है। तो क्या महमूद खान साहब भी नहीं असेंबली तहलील करने के हक में थे? देखिए, ये एक पॉलिटिकल बयानी है इनका। महमूद खान साहब, चौधरी परवेज लाई साहब, वो जिस तरह उन्होंने बयान किया हुआ है कि जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे इस काम के लिए, उसी तरह महमूद खान साहब भी पूरी तरह डिटरमिन्ड है। क्योंकि हमने पंजाब में ये इनिशिएटिव लिया और सूरत हाल आपके सामने है पंजाब की, और जल्द इंशाल्लाह ताला यही हम केपीके में करने जा रहे हैं। और ये असेंबलियां हम तहलील करेंगे, क्योंकि जो जनरल इंतखाबात हैं वो मुल्क की जरूरत है इस वक्त, जिससे ये पीडीएम वाले भाग रहे हैं। वो तो जाहिर है कि अब आपको भी पता नहीं हो सकते। चलिए आगे चलकर इसके ऊपर बात करते हैं, वो कब हो सकते हैं असेंबलियां, कितना और वक्त लगेगा तहलील होने में, इसमें जो आड़े आ रही हैं चीज़ें वो किस तरह से दूर की जाएंगी। कुंवर दिलशाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त एक जो उमर डार साहब ने भी सवाल उठाया और पीटीआई पहले से उठा रही थी, वो ये था कि क्योंकि पंजाब असेंबली का ऑलरेडी इजलास जारी था, एक पीएमएलएन की जानिब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया, चले वो तो खैर वापस ले लिया, फिर दूसरी तरफ गवर्नर ने जो कहा कि एतमाद का वोट ले वजीर आला, तो क्या वो भी इजलास जारी में गवर्नर एडवाइस कर सकता है या नहीं, डायरेक्शन दे सकता है या नहीं दे सकता? इस पर काफी बहस हो चुकी है और काफी डिबेट हुई है, मुख्तलिफ दलाइल भी आ रहे हैं, लेकिन इसको आसान लफ्जों में दलाइल हम ये देना चाहेंगे कि जो आइन जो होता है वो सुप्रीम होता है, और उसके नीचे जो एक्ट बनते हैं, रूल बनते हैं, प्रोसीजर बनते हैं, तो वो गवर्नर के हुक्म के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं रहती। जब गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 के तहत उन्होंने परवेज लाई साहब से कहा कि आप एतमाद का वोट लें और स्पीकर को हुक्म जारी किया कि इजलास जारी करें। अब इसका जितना भी हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं है कि जब इजलास जारी हो तो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती या एतमाद का वोट नहीं हासिल किया जा सकता। सिर्फ एक कौमी असेंबली के लिए तो एक रियायत है कि आइन के आर्टिकल 95 में लिखा हुआ है कि जब आप मालियाती सेशन हो रहा हो, मालियाती बिल पेश हो रहा हो, उस वक्त तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन सूबाई असेंबलियों के बारे में ऐसी आइन में कोई जिक्र नहीं है, साइलेंट है, खामोश है। अब गवर्नर साहब ने जो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए कहा, जिसमें हर्ज किया था, स्पीकर साहब कहते हैं ठीक है, गवर्नर साहब ने अब बुध के रोज कहा है 21 तारीख को हम जिम्मे को करवा देते हैं, सैटरडे को करवा देते हैं, मंडे को करवा देते हैं, तो वो तो उसका है एतमाद का वोट हासिल करने से ये सारे मामले तय हो जाते। लेकिन बहरहाल हमारे दोस्तों को सियासी मामला होते हैं, अंदरूनी कहानियां कुछ होती हैं, बैरूनी मामला कुछ होते हैं, आवाम को लॉलीपॉप कुछ दिया जाता है और पार्टी के अंदर कुछ होता है। इसमें सब ये परवेज लाई साहब और ये सारे मामला एकजुट आपस में मुंसलिक थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि जी मैंने असेंबली डिसॉल्व करने के लिए फ्राइडे को समरी भेज देनी है, उसको रोकने के लिए सारा इस्तेमाल किया गया। और गवर्नर साहब को भी पता था कि अगर मैंने वजीर आला को सबकदोश किया या उनको गैर फहाल कर दिया तो वो हाई कोर्ट में चले जाएंगे, और हाई कोर्ट जो है आइन और कानून की रोशनी में एक नया हुक्म जारी करेगी। वही हाई कोर्ट ने किया। हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को इसे जवाब तलब किया। 11 जनवरी को जवाब तलब होगा, फिर समाअत होगी,
उसमें 1 हफ्ता लगेगा और फिर इसके बाद अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हाई कोर्ट ने कोई पाबंद नहीं किया कि अगर आपको गवर्नर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा है तो आपने 11 जनवरी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर ही वापस आना है। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नर का ये एक ऑर्डर था उसको मनसूख किया, वो भी मुअत्तल नहीं किया। क्या नहीं, उन्होंने मुअत्तल किया, उन्होंने गवर्नर को ये कहा कि आप ले लें, लेकिन हाई कोर्ट ने बड़ा सही फैसला, हाई कोर्ट के फैसले करते करते ये जनवरी का महीना गुजर जाएगा। अब जनवरी का महीना गुजरने के बाद अगर इमरान खान साहब या परवेज, हाँ एक और बड़ा मसला यह है कि परवेज इलाही साहब की वजारत आला खतरे में है। वो हकीकत हमारे सामने भी है, आप भी जानते हैं। उनके पास इस वक्त 160-170 के लगभग मेंबरान उनके मेंबर हैं। 4-5 बाहर गए हुए हैं, अमेरिका के दौरे पे हैं या बाहर के दौरे पे, उन्होंने आना नहीं है 1 हफ्ते 10 दिन तक। और इस बार चोरी पर शुजात के जो 10 मेंबरों में से दो निकाल दें, जो 8 मेंबरों में 7 मेंबर जो हैं वो शुजात के साथ भी खड़े हैं। और वो सब मामला इस अंदाज से खतरा है, खदशा है। मुमकिन है परवेज इलाही साहब अपने असर रसूख से उनकी खिदमत वापस ले लें, लेकिन हमें जो इतला मिल रही है, मुझे कल फोन आया था तो शुजात साहब का भी, तो वो भी सारे मामला ऐसे थी। वो तो कह रहे थे, जो तो खैर कमल आगा के हवाले से बात कर रहे थे, कभी कमल आगा को हमने फारिग कर दिया तो इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? भाई इलेक्शन कमीशन ने क्या कहना है? वो तो चेयरमैन सेनेट रेफरेंस भेजेगा तब फैसला होगा कि वो क्या करते हैं नहीं करते। लेकिन सारे मामला ये कि परवेज इलाही साहब इस वक्त खतरे की जद में हैं। अगर वो खतरे की जद में ना हो, कल जो इजलास हुआ सूबाई असम्बली का उसमें 169 थे, तो किधर गए वो 186 में? और 4 तो अमेरिका चले गए, तो बाकी किधर गए? अच्छा सही है, सबको सूट क्या करता है? जाहिर है कि सूट क्या, जी जी बिल्कुल। अभी ये जो खतरा है टला नहीं है, बहरान भी टला नहीं है। अब इसमें मजीद बहुत सारी लकूनाज है जिसको हल करने की भी ज़रूरत है। सियासी डिसीजंस क्या होते हैं, आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ क्या हैं, ये सारे मामला देखने। निसार चीमा साहब, आप लोगों को क्या सूट करता है कि जैसे कि अगर चौधरी परवेज इलाही को साथ मिला लेते हैं तो चौधरी परवेज इलाही तो चाहेंगे कि वो वजीर आला रहें, अगर वो आपके साथ मिलते हैं तो जाहिर है इसी सूरत में है ना कि उनको वजीर आला रहने दिया जाए। तो आप लोग उनको वजीर आला, वो आपको काबिल कबूल होंगे जिनके पीटीआई के वोट के साथ है? ये अच्छी गुजारिश है कि हम ये चाहते हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें। क्या ये हमारी ख्वाहिश जो है, क्या गैर आईनी है? क्या असेंबलियों को मुद्दत पूरी करने का कहना जो है ये कोई गैर आईनी और कोई गलत सोच है? देखिए, हमारी गुजारिश ये है कि सिस्टम को चलने दिया जाए, असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, इलेक्शन अपने वक्त पे हो। तो ये है कि आवाम जिसको चाहे मतलब कर ले और वो नई हुकूमत बना दे। देखिए, मैं तो अगर मुझसे पूछे तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब वापस आए, नेशनल असेंबली में आए और ये है कि अपना जमहूरी और पार्लिमानी रोल प्ले करें और आकर पूरी कौमी सियासी क़यादत के साथ मिलकर बैठे और मुल्क को इन मसाइल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि कौमी सियासी क़यादत जो है वो इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वो एक आम पार्टी के कायद हैं और हमने तो अब याद है कि जब वो वज़ीर आज़म बने थे 18 के इलेक्शन के बाद, तमाम तरह हमारे जो ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ ने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्हें पेशकश की थी कि आए मिलकर बैठे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। उस वक्त उनकी जो एक तंगजी थी, एक विंडिक्टिव माइंडसेट था, फिरौनियत थी, रौनक थी, और उसकी वजह से उन्होंने हमारा जो बड़ा हुआ दस्ते तावन था उसको हकारत से झटक दिया। आज फिर हम कहते हैं कि उन्हें आना चाहिए, असेंबली में आना चाहिए, नेशनल असेंबली में, और अपना जमहूरी और पार्लिमानी रोल प्ले करें और वहां आकर बात करें, इलेक्शन की भी बात करें। लेकिन जाहिर है कि गैर जमहूरी नहीं है, गैर आईनी नहीं है, लेकिन वहां आके बैठ के बात करें, फिर पूरी कौमी सियासी क़यादत मिलकर बैठकर फैसला करे कि क्या होना चाहिए। राइट, लेकिन आज जैसे कि चौधरी निसार साहब ने भी कहा है कि साबिक वजीर दाखिला थे, उन्होंने भी कहा है कि अब पीटीआई और पीएमएलएन की सियासत जो है वो दुश्मनी में तब्दील हो गई। तो साथ बैठने का सवाल नहीं है, ये सबकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये वो ख्वाहिश है कि जो पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि क्या चौधरी परवेज इलाही के पास अगर नंबर गेम पूरी नहीं है तो फिर हमजा शहबाज नंबर गेम पूरी कर सकते हैं, वो कैसे? बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग।
वेलकम बैक नासरीन। हम बात कर रहे थे कि क्या चौधरी परवेज इलाही के पास नंबर गेम पूरी नहीं है और क्या पीटीआई इसके लिए तक्को-दो नहीं करेगी। क्या अब पीटीआई भी कहीं ना कहीं चौधरी परवेज इलाही से नाराज़ है और शायद इसके लिए वो चाहेंगे कि वो हट जाएं और ये असेंबलियां उनके गले ना पड़े। ऐसा उमर डार साहब, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि जिस तरह से चौधरी परवेज इलाही ने लास्ट हमने देखते हैं कि बयानात दिए हैं, मुलाकातें भी की हैं ओपोनेंट से, तो वो अब क्या पीटीआई उनकी हमायत करेगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अपने अरकान को कायल करेगी कि वो आए ऐवान में और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें? देखें जी, चौधरी परवेज इलाही साहब आज भी जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद से वो वज़ीर आला पंजाब बने हुए हैं और मैं समझता हूँ कि महज ऐसी गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए चौधरी परवेज इलाही की शख्सियत को मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है अपोजिशन। वो कई बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब जब कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, मैं असेंबली तहलील कर दूंगा। और अगर चौधरी परवेज इलाही साहब ने असेंबली तहलील ना करनी होती या वो ना करने जा रहे होते तो पीडीएम ये पंजाब में फिर तमाशा ही क्यों करती। अच्छा उमर डार साहब, यहाँ पे एक सवाल है, इसका मैं जवाब आपको दे देती हूँ और सवाल भी साथ यही है। इसके खदशे का इजहार तो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट में जो बयान हल्फी दे दिया है और एक तरफ इमरान खान साहब को उनको बयान हल्फी दिया हुआ है, तो कौन से बयान हल्फी पर वो अमल करेंगे? ये तो फवाद चौधरी साहब भी इसके ऊपर खदशे का इजहार कर रहे हैं। देखिए, मैं फवाद चौधरी साहब की बात से ज्यादा अहम इमरान खान साहब की बात समझता हूँ। अपनी लास्ट इंटरव्यू में भी उन्होंने चौधरी परवेज इलाही के बारे में यही कहा है कि हमारा उनसे इत्तेहाद है और वो हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं नहीं समझता कि महज अपोजिशन के कहने पर या उनकी ये ऐसे बयानात पर मैं चौधरी परवेज इलाही साहब की शख्सियत को मतनाज़ा समझूं इस अमल में। हाँ, जब तक उनकी तरफ से कोई ऐसा अमल नहीं सामने आता। आज वो स्टिल खड़े भी हैं और कह भी रहे हैं और वो असेंबली तोड़ने जा रहे थे। इसीलिए मैंने आपको अर्ज की कि पंजाब में ये सारा तमाशा लगाया गया, पंजाब की असेंबली तहलील ना हो जाए। ये इस बात का सबूत है। पहली बात तो ये है, अगर चौधरी परवेज इलाही साहब ही इंटरेस्टेड ना होते असेंबली तोड़ने में तो फिर पंजाब में पीडीएम को ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? क्यों मामला अदालतों में पहुंचे हुए हैं? नंबर 1, मैंने आपको अर्ज की है कि इंशाल्लाह ताला ये असेंबलियां जो है तहलील होकर रहेंगी और पाकिस्तान में इंतखाबात इस वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान की मईशत जिस तरह तबाही के दाने पर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे होंगे, इमरान खान साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं, कोई मुआशी रोड मैप नहीं है। लेकिन दुरुस्त कह रहे हैं आप उमर डार साहब। लेकिन मेरा सवाल तो ये है, जल्द इंतखाबात कराए जाएं, मुल्क का मजीद जो बेड़ा गर्क है वो उसे होने से बचाया जाए। अच्छा उमर डार साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे और ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन मसला ये है कि जो समझबूझ रखने वाले लोग हैं वो ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर इमरान खान साहब संजीदा थे असेंबलियां तहलील करने में तो फिर फ्राइडे से लेकर फ्राइडे तक किसको वक्त दिया कि भाई आप अपनी कार्रवाई, आप अपना काम कर लें? ये वक्त नहीं देना चाहिए था। अगर वहां तक वक्त दिया तो अब दोबारा खैबर पख्तूनख्वा में ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, लोगों के अपने अपने देखने का, सोचने का अंदाज है, वो क्या हज करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें टेक्निकल भी होती हैं, मामला टेक्निकलिटी भी होता है। असेंबलियां तोड़ने और मुल्क में जल्द इंतखाबात की जो ज़रूरत है, इमरान खान साहब के इस मुतालबे को, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता, मैं आपको बताऊं। लेकिन वो तो नहीं हो रहे। जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल, जो सिनेरियो डेवलप हो गया है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि इंतखाबात वक्त से पहले होंगे, बल्कि इमरान खान तो इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि इंतखाबात लेट हो सकते हैं, अक्टूबर में भी नहीं हो रहे। कमरदिल शाह साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि गवर्नर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो कहा वजीर आला को, उसके लिए जो वक्त दिया, क्या वो वाकई ही ये समझा जाए कि वो आईनी लिहाज से दुरुस्त नहीं था? वक्त वैसे ही होना चाहिए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए होता है। देखो ये असूली तौर पर गवर्नर साहब को 24 घंटे का या 48 घंटे का बात नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें 10 दिन का, 1 हफ्ते का तो नोटिस दिया जा सकता था। उसमें हर्ज क्या था? 1 हफ्ते का दे देते, उसमें एतमाद का वोट लेने के लिए अपनी ये कार्रवाई मुकम्मल करते। लेकिन एक दिन मुकर्रर करना, 24 घंटे देना, ये असूली तौर पर दुरुस्त नहीं था गवर्नर साहब का। लेकिन एक और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारे दोस्त ठीक कह रहे हैं,
हमें परवेज लाई साहब की बड़ी वफादार शख्सियत है, हम उनके खानदान को 58 से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है इमरान खान साहब को बताने वाली कि जनाब चौधरी परवेज लाई साहब फरमा रहे 1 मिनट में नहीं लगाऊंगा। तो क्या उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में ये नहीं कहा था कि मैं आपको 10 मरतबा यूनिफॉर्म में सदर मुंतखब कराऊंगा? और जो ही उनका सवाल आया तो पीछे हट गए, कहने लगे ये तो मेरा सियासी बयान था, ये तो मजाक कर रहा था मैं। यानी एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ वो मजाक कर रहे थे। तो अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब को सबसे जो सियासतदान जो होता है ना, वो सबका बैकग्राउंड देखता है कि बैकग्राउंड में वो क्या करते रहे, इसके बाद वो आगे लेके चलता है। कैद आजम से लेकर देव की पार्टी में लोग शामिल होते थे, उसके अंदर हयात के भी मिजाज को समझते थे और उसके मुताबिक वो काम, फिर हयात के मिजाज को भी वो समझते थे, उन पर एतबार नहीं करते थे। तो इसी तरह इमरान खान को चाहिए, वो नेशनल लीडर है, पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम के साथ खड़ी है, तो वो दोस्तों की बारे में जरा अपना एहतियात मोहतात के साथ रहे। वो मुनसलाई के मोहब्बत में ऐसे हर में कैसे मुब्तला हो गए हैं, माजी में देखें। अब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अब ये असम्बलियां तहलील करने का वक्त गुजर चुका है। अब हाई कोर्ट में जो फैसला करेगी तो ये जनवरी का महीना गुजर जाएगा और इसके बाद अगर असम्बली तहलील होती है तो 90 दिन में इंतखाब जो कराएंगे तो मई में इंतखाबात होंगे और मई में फिर जाके पता चलेगा कि 4 माह रह गए हैं कौमी इंतखाबात करवाने के लिए कि उनके साथ मुंसलिक कर देंगे। असम्बलियां तहलील हो जाएंगी, केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब में आ जाएगी, लेकिन इलेक्शन आपके अक्टूबर 2023 भी होने हैं। जी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राइट, गुजर चुका है, अब इसका वक्त गुजर गया, हाई कोर्ट के फैसले के बाद देर लगेगी और ये जनवरी का महीना गुजर गया। अब फिर इसके बाद असेंबली तहरीर हुई तो इसका फैसला कौन करेगा? ये इसका फैसला कंवर दिलशाद साहब कौन करेगा कि केयर टेकर सेटअप तो आईनी तौर पर 3 महीने के लिए आता है, तो चाहे मई जून में भी इलेक्शन जुलाई में भी होते हैं तो उससे पहले 2-3 महीने एक्सटेंड करना, ये इख्तियार किसका होगा कि वो केयर टेकर सेटअप को इख्तियार दे दे कि वो अक्टूबर तक ले जाए, अगर ऐसी सूरत हाल होती भी है तो? देखिए बात सुने, जब मई में जब वक्त आएगा, मई का डेट आ जाएगी 90 दिन के दरमियान में, नहीं अब मई आ जाएगा तो उसके बाद कानून ये कहता है आर्टिकल 224 के तहत कि आपको 3 या 4 महीने पहले जब मसला पैदा हो जाए फिर आप इंतखाब नहीं करवा सकते, तो ज़िमनी इंतखाबात भी नहीं होते, जो कि आपने 4 महीने के बाद 3 महीने के बाद अपने कौमी इंतखाबात करवाने होते हैं। राइट, तो ये सारे आईनी तौर पर ये बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। ये इमरान खान की सोच बहुत दुरुस्त थी अगर सही चलते थे वो कि भाई दिसंबर में 22 दिसंबर को कर दें और ये 22 मार्च से पहले 90 दिन में इंतखाबात हो जाते, फिर तो ऐसा है कि वो तो नुकसान में होंगे इमरान खान साहब अगर ऐसा होता है। नुकसान पहुंच गया है इमरान खान को, दोनों दोस्तों को चाहिए ठंडे दिल से बैठा के बात करें। ये सारे मामला नजर आ रहा है कि जनाब ये आगे जनवरी का महीना भी गुजर गया तो फिर आपके 90 दिन जब पूरे होंगे तो आपके कौमी इंतखाबात के साथ मुंसलिक हो जाएगी। सही, सही, जी ठीक है, गवर्नमेंट को एक्शन करना ठीक है, जी ठीक है। उमर साहब ये जो सूरत हाल बता रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, तो ये सियासी तौर पर अगर ऐसी सूरत हाल डेवलप होती है, जनवरी तक मामला अदालत में ही रहता है, लाहौर हाई कोर्ट डिसीजन करते हुए 1 महीना लगा देती है, फिर उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, फिर उसके बाद असेंबलियां तहलील होती हैं और केयर टेकर सेटअप आता है, तो जो वो बता रहे हैं कि आईनी तौर पर अगर आपको 2-3 महीने पहले बाय इलेक्शन ही नहीं करवा सकते तो एक सूबे में तो दूर की बात है, तो वो आम इंतखाबात तक ही बात पहुंच जानी है, तो फिर ये सियासी नुकसान ही होगा कि हुकूमतें छोड़ के घर बैठ जाएंगे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, बात सियासी नुकसान की नहीं है, बात तो पाकिस्तान की इस वक्त, पाकिस्तान के जो हालात बनने हुए हैं, पाकिस्तान को इस वक्त जो चैलेंजेस दरपेश हैं, देखने वाली बात तो ये है, बात सियासी नहीं है। तो वो हमारा एक ही नुक्ता नज़र है, एक ही मुतालबा है और इसके अलावा कोई दूसरा हल भी नहीं है। अगर आप अपनी मईशत को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिल फौर जनरल इंतखाबात का इनकाद करना चाहिए और पाकिस्तान के अवाम जिस जमात को, जिस पार्टी को मैंडेट दें उसे हुकूमत देनी चाहिए। यही पार्टीज PDM आप जानती हैं, ये सारी PDM इमरान खान साहब से उस वक्त मुतालबा करती थी कि जी इलेक्शन होने चाहिए, ये है वो है। तो सर आपने भी तो नहीं करवाए थे, आपने भी तो नहीं करवाए थे।
आपने भी तो उनका नहीं, कौन सा हमें मुतालबा तो माना देखिए, था? हमें तो अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया था और इनको तो मैंडेट नहीं दिया। ये तो जमातें सारी इकट्ठी मिलके, और जिस तरह ये जिस अंदाज में इकट्ठी हुई, वो भी सारी कौम जानती है कि किसके इशारे पर ये इकट्ठे हुए, कैसे इनको इकट्ठा किया गया, और उस वक्त इनका मौकफ क्या था। उस वक्त इनका नुक्ता नजर ये था कि हम सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं। जी ठीक है। निसार साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर चौधरी परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कामयाब नहीं होते तो आप लोग दूसरी ऑप्शन क्या रखेंगे? क्या अपना कैंडिडेट लेकर आएंगे पंजाब में? ये उस वक्त तो कई ऑप्शन से खुली होगी ना। तो वैसे ये है कि मेरा देखिए, मुझे तो ये है चौधरी परवेज इलाही साहब से कि वो एक अपनी खानदानी रवायात को कायम रखते हुए एक बावकार तरीका अपनाए। अगर वो ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने में नाकाम रहते हैं, इसका मतलब यह है कि अवाम की अक्सरियत का एतमाद वो खो चुके हैं, तो उस सूरत में यह है कि हमारी कोई ऑप्शन देखने से पहले उन्हें खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अखलाकी लिहाज से फिर उनके पास जवाब नहीं रह जाता ये वजारत आला के मनसब पे कायम रहने का। मेरा ख्याल ये है कि वो फिर हमारे तो भी यही है कि वो फिर खुद मुस्ताफी होंगे। अगर नहीं होते तो फिर ये है कि हम देखेंगे कि क्या करना है, क्या नया अमल इख्तियार करना है। लेकिन मैं फिर ये दोहराऊंगा कि वो भी चाहते हैं कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, हम भी चाहते हैं कि तमाम असेंबलियां, कौमी असेंबली भी और सूबाई असेंबलियां भी अपनी मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन अपने वक्त पे हो। और ये है कि इसमें मैं समझता हूँ कि सारी कौमी सियासी क़यादत को मिलकर बैठ कर ये फैसला करना चाहिए और इमरान खान साहब को इसमें अपना पार्लिमानी और जमहूरी किरदार अदा करना चाहिए कौमी असेंबली में वापस आकर। अब तो जाहिर है पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब कौमी असेंबली में लीड करेंगे, चाहे वो इस्तीफों का मामला हो। तो अब मामला तो सेकंड लीडरशिप की तरफ जा रहा है। इमरान खान साहब जो है वो लीड करते दिखाई नहीं दे रहे। पार्लियामेंट में भी देखें, उससे पहले धरने में भी देखें, लॉन्ग मार्च में भी देखें। निसार साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी कंवर दिलशाद साहब एक ऑप्शन बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहे थे कि जो इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने जा रहे थे कि वो असेंबलियाँ तहलील हो जाएँ, केयर टेकर सेटअप आए और फौरी इलेक्शन हो जाए। सूबाई सतह पर ये होने नहीं जा रहा क्योंकि मामला अदालत में गया है। जनवरी लग जाएगी, जनवरी में अगर कोई डिसीजन एंड ऑफ जनवरी आता है, जून जुलाई में इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर केयर टेकर सेटअप को एक आध महीने के लिए आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये आईनी तौर पर ऐसी गुंजाइश मौजूद है। तो आप भी ये सूरत हाल देखते हैं? जी, मेरा ख्याल ये जो आपने फरमाया, मेरा ख्याल ये है कि ये अदालत आलिया के पास है ये सारा मामला, और वो तमाम हकाइक को, तमाम शकायक को, सारी सूरत को सामने रखकर वो फैसला करेंगे। जब वो फैसले की स्टेज आएगी तो देख लेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये बिल आखिर चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जा रहे कि हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद एतमाद का वोट उन्हें लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर फैसला होगा कि एतमाद का वोट वो ले पाते हैं या नहीं। लेकिन मेरा अपना अंदाजा यही है कि हालात जो जिस तरफ जा रहे हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। जी ठीक है। तो निसार साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर इधर चौधरी परवेज इलाही साहब रिजाइन कर देते हैं, एतमाद का वोट नहीं ले सकते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों के पास नंबर गेम किस तरह से होगी? आप लोग अपने नंबर कैसे पूरे करेंगे, अपना कैंडिडेट लेकर आएंगे? जी, अगर वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम रहते हैं तो फिर आप तसल्ली रखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फिर हम इंशाल्लाह अपना वजीर आला मुंतखब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। राइट, यहाँ पे ब्रेक शामिल करेंगे। वो कैसे मुमकिन है कि पीडीएम या ऑपोजिशन जो है वो अपडेट लेकर आएगी, इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। उमर डार साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं कंवर दिलशाद साहब की जानिब जाना चाह रही हूँ कि वो किस तरह से ऑपोजिशन अगर अपना कैंडिडेट लेकर आती है तो वो किस तरह से अपना कैंडिडेट वज़ीर आला बना सकती है, इस पर बात करते हैं। लेकिन आपसे सवाल ये, कब तक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद के वोट के लिए कहेंगे और कब तक ये हो जाएगा? देखिए जी, अभी तो मामला चौंके ये अदालत में है
और यकीनी बात है ये अब जब अदालत का फैसला आएगा तो उसके बाद ये मामला तय होंगे, डिसाइड होंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आएगी कि पीडीएम वालों को कैंडिडेट को वोट लेने की जरूरत पड़े, क्योंकि चौधरी परवेज लाई साहब इंशाल्लाह ताला अगर ये नौबत आ गई, ये वक्त आ गया एतमाद का वोट लेने का, तो इंशाल्लाह ताला वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। नहीं उमर डार साहब, आप कैसे कह रहे हैं कि अभी नहीं लेंगे? यानी कि आप अदालत की तरफ देख रहे हैं कि अदालत कहे कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो गवर्नर ने कहा है कि उसको ही रूल आउट कर दे। नहीं देखे ना, अभी तो मामला अदालत में चल रहा है। नहीं अदालत तो नहीं, इस मामले में तो कोई डायरेक्शन दी नहीं है ना। कल को डायरेक्शन आ भी सकती है कि आपको गवर्नर ने अगर डायरेक्शन दी है तो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो अगर वो हमें डायरेक्शन अदालत देगी तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। यानी कि उससे पहले हम ये तोक्को नहीं कर सकते कि चौधरी परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जा रहे हैं। वो जब नेक्स्ट समाअत होगी अदालत में जाएंगे, वहां पर अपना मुद्दा रखेंगे और उसके बाद अगर अदालत ने डायरेक्शन दी तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, ऐसा ही है? ये अब देखिए, अभी फिलहाल मैं नहीं समझता कि एक मामला जबकि अदालत में चल रहा है तो हमें इस तरफ जाना चाहिए। बहरहाल जो भी इसमें पार्टी फैसला करेगी, अगर ये जरूरत पड़ी उन्हें अदालत के फैसले से पहले भी, तो वो पहले भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला जब वक्त आएगा, हमारी नंबर्स ऑफ गेम्स जो है वो इंशाल्लाह ताला पूरी हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी। अच्छा कमरदीन शाह साहब, ये इंटरेस्टिंग इशारा दे दिया, कुछ नहीं कहा और कुछ कह भी गए उमर डार साहब, और कुछ कहते कहते चुप रह भी गए, बताया भी नहीं। यानी कि अभी तक चौधरी परवेज इलाही जो नेक्स्ट समाअत है अदालत की, उस वक्त तक तो ये समझे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए नहीं इजलास में जा रहे। तो कोई अदालती डायरेक्शन के बाद लिया जा सकता है, और गवर्नर के ऑर्डर का फिर क्या होगा, उनकी डायरेक्शन का क्या होगा? देखिए, ऑनरेबल जो हमारी अदालत है, बड़ा ही रेस्पेक्ट है, बड़ा अच्छा उन्होंने खुशहाल फैसला दिया है। और उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी तक वफाकी हुकूमत और इसके बाद सूबाई हुकूमत और अटॉर्नी जनरल जो हमें आप बाकायदा जवाब दाखिल कराएं, अब वो जवाब दाखिल करवाएंगे। वो जवाब दाखिल करने के बाद दोबारा हेयरिंग होगी। जब हेयरिंग होगी उसके बाद में वो हुक्म जारी कर सकती है 2-4 दिन की हेयरिंग सुनने के बाद, क्योंकि गवर्नर ने हुक्म जारी किया था आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 के तहत कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी गवर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपना एतमाद हो चुके हैं। अब इसका फैसला हाई कोर्ट ने करना है। हाई कोर्ट को हुक्म जारी करेगी कि आपने 24 घंटे की बजाय हमको 15 दिन दे देगी। जैसे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को जब नोटिस जारी किया गया था तो 15 दिन के तक आप अपना इंतखाब करवाएं, 15 दिन का नोटिस दिया था। अब उनको ये नहीं कि सफाई इंतखाबी है एतमाद का वोट लेना भी, अब 15 दिन ले या 10 दिन के बाद में तो एतमाद का वोट में अगर चौधरी परवेज इलाही साहब नाकाम हो जाते हैं तो जब नेक्स्ट इलेक्शन जो आएगा तो बड़ा दिलचस्प इलेक्शन होगा। वो इलेक्शन होगा रन ऑफ इलेक्शन। वो होता है रन ऑफ इलेक्शन। रन ऑफ इलेक्शन में नंबर गेम का क्या सीन होता है? कितनी नंबर गेम खत्म हो जाती है? नंबर गेम खत्म, जो उसमें हाल में बैठे हुए हैं उसमें मेजॉरिटी किसके पास, हाँ, वो होता है, उसमें नंबर गेम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये नंबर गेम खत्म हो जाती है। उसमें होता है जो बैठे हुए हाल के अंदर उसमें जिसकी मेजॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो यानी रन ऑफ इलेक्शन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा उमर डार कि अगर रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो रन ऑफ इलेक्शन में तो बहुत इजी होगा पीडीएम के लिए या फिर पीएमएलएन के लिए अपने कैंडिडेट को आगे लेकर आना। देखें, मेरा नहीं ख्याल कि रन ऑफ इलेक्शन में भी उनके लिए इतना आसान होगा, इतना इजी होगा। इलेक्शन चाहे रन ऑफ इलेक्शन हो, इंशाल्लाह ताला मैंने आपको अर्ज की है कि चौधरी परवेज इलाही ही दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रन ऑफ इलेक्शन में फिर से वजीर आला मुंतखब होंगे। हाँ, बाकी जो उमर एक चीज असेंबली है, उमर एक चीज और बताइएगा कि अगर चौधरी परवेज इलाही इसमें नाकाम हो जाते हैं, दोबारा कैंडिडेट आता है, तो क्या उस सूरत में आप अपना कोई नया कैंडिडेट लेकर आना चाहेंगे ऑपोजिशन को? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी नौबत आएगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो जाती है तो फिर उस वक्त बैठ के पार्टी फैसला करेगी।
कि अपना नेक्स्ट कैंडिडेट लेकर आना है या नहीं। कमर दिलशाद साहब ये बताइएगा कि क्या फिर उस सूरत में अगर चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं वजीर आला रहते, चले मैं निसार चीमा साहब ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनसे पूछूंगी। निसार चीमा साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल कमर दिलशाद साहब ने बता दी और बहुत ईजी अब आपके लिए आगे पंजाब असेंबली में हो सकता है। अगर चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला ना रहें, रिजाइन कर दें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना ले सकें, तो उस सूरत में रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये कमर दिलशाद साहब चूंकि खुद आईनी माहिर भी हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उनका बड़ा वसी तजुर्बा है, इंतखाबात करवाने का भी वो वसी तजुर्बा रखते हैं, तो उनकी राय में बड़ा वजन है। और ऐसी सूरत में यह है कि हमारे लिए अपना जो उम्मीदवार होगा वजारत आला को, उसे मुंतखब करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल, तो फिर आप लोगों की जाहिर है ये कोशिश होगी कि पीटीआई के लोग कम से कम आए इजलास में। नहीं, हम वो तो देखे ना, वो उनकी मर्जी है, हमने कोई ऐसे हथकंडे तो इस्तेमाल नहीं करने ये कि जी वो उनको रोकने के लिए हम कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, नहीं, वो अपनी मर्जी से आए जी। लेकिन ये है कि जब वो असेंबली की अक्सरियत का एतमाद खो देंगे तो फिर मेरा ख्याल ये है कि वो उनके अपने लोग कई जो है वो बदल होकर वैसे ही वो आना पसंद नहीं करेंगे, मेरा अपना ख्याल ये है। तो उनकी अक्सरियत, उनके मेंबरों में बहुत ज्यादा मायूसी फैली हुई है। मुझे पता है नेशनल असेंबली के उनके मेंबरान जो हैं, उनकी गालिब अक्सरियत, मैं आपको बता दूं आलिया कि उनकी गालिब अक्सरियत जो है, मैंने इसके हमारे कुलीग हैं और उससे राब्ता भी रहता है, उनकी गालिब अक्सरियत नेशनल असेंबली में वापस आने के हक में है। वो चाहते हैं कि वो वापस आए। इमरान खान साहब और उनके चंद एक साथी जो हैं वो उसके रास्ते में रुकावट है। इमरान खान साहब की जो अना है, उनकी जिद है, वो सबसे बड़ी रुकावट है। वरना एमएनए से राय ले तो उनकी गालिब अक्सरियत, सिर्फ गालिब अक्सरियत यानी मोर देन 90% वो इसके हक में है कि हमें वापस जाकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। सही। उमर डार साहब, यहाँ पे तो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी भी नहीं होनी। पहले ये जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी दूसरे कैंडिडेट का वोट भी काउंट नहीं होना, तो इस सूरत में तो अब रास्ते साफ हो रहे हैं पीडीएम के लिए। आप लोग तो बिल्कुल उनको रास्ता खुद दे रहे हैं, प्लेट में रख के वजारत आला दे रहे हैं। देखिए, इतना आसान नहीं है कि हम उनको ये वजारत आला जो है वो प्लेट में रख के पेश कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है, जब ये सारी सूरत हाल बनेगी, डेवलप होगी, जब हमें जाना पड़ेगा इस इलेक्शन में, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी कि कोई ना परेशानी है, खुदा न खास्ता इस मामले में। अच्छा, वैसे उमर डार साहब, आप पंजाब से ताल्लुक है, आपको क्या लगता है कि चौधरी परवेज इलाही के पास अगर दूसरा कैंडिडेट आपको लाना पड़े तो कोई ऑप्शन में है कि जिसको लाया जा सकता है? देखिए, मैं अभी मीडिया पे तो नहीं ये बात कर सकता या कह सकता। मैंने आपको कहा अगर जरूरत पड़ी तो फिर ये फैसला तो पार्टी करेगी। राइट जी। कमर दिलशाद साहब, क्या समझते हैं कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला नहीं रहते तो पीटीआई अपना कैंडिडेट, तब भी उनके पास ऑप्शन होगी कि अपना कैंडिडेट ला सकती है? तो वो तो इमरान खान साहब को चौधरी परवेज इलाही साहब को दोबारा बड़ा टिकट दे देंगे, दोबारा उनको नॉमिनेट कर देंगे कि आप दोबारा इलेक्शन लड़ें। वो तो इमरान खान साहब चेयरमैन है पार्टी के, वो जिसको भी कहेंगे लेकिन अगर ऐसा वाकया पेश हो गया तो दोबारा इंतखाब करवाने पड़ गए तो चौधरी परवेज इलाही साहब भी दोबारा जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं और इमरान खान साहब उनको नामजद कर सकते हैं। लेकिन तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जाहिर है कि जो कुछ अभी हाल ही में हुआ है, जिस किस्म के बयानात आए हैं चौधरी परवेज इलाही, अभी तो मजबूरी है खान साहब की कि उनके तमाम बयानात पे उन्होंने जुबान बंदी की हुई है। लेकिन जब वो वजीर आला नहीं रहेंगे तो फिर दोबारा उनको नया वजीर आला कैंडिडेट बनाना बड़ा मुश्किल होगा। बड़ा मुश्किल ये होगा कि फिर इसके बाद चौधरी शुजात की जो 7-8 आदमी है वो उनको वोट नहीं देंगे और पीछे हट जाएंगे, तो हाँ इलेक्शन हार जाएंगे, पीटीआई तो हार जाएगी इलेक्शन। क्योंकि असल तो ये हुकूमत कर रहे हैं 7-8 जो मेंबर है ना चौधरी शुजात के, उनके साथ कर रहे हैं। फिर वो देखेंगे जी परवेज इलाही साहब हमारा उम्मीदवार नहीं रहा है तो फिर पीटीआई जी किसी को नामजद करते हैं इमरान खान साहब, तो फिर ये 7-8 वोट जिससे वो महरूम हो जाएंगे, वोट इनको नहीं मिलेंगे और फिर लाजमी बात है फिर वजारत आला फिर चले जाएगी उनकी अपोजिशन के पास। तो ये सारे मामले बड़े गंभीर हैं और इसको चौधरी परवेज इलाही साहब बड़े वफादार सियासतदान है, वो सब चीज वो देख रहे हैं, गौर खोजगी कर रहे हैं। अपने सियासी तौर पर भी उनके स्टेटमेंट बड़ी जारी है, लेकिन ये कहना है कि मैं 1 मिनट में ऐसा बिल डाल कर दूंगा, वो बस की बात की नहीं रही। मामला हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट जब इनको कहेगी
तो फिर लाजमी बात है कि फकरा पीरियड ना गुजर जाएगा। तो उसको गुजरने के बाद अगर असेंबली डिसॉल्व कर भी देते हैं तो फिर इमरान खान को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि फिर इलेक्शन जो 90 दिन में नहीं होंगे, फिर अक्टूबर के साथ ही मुंसलिक हो जाएंगे। फिर उस क्योंकि वक्त कम है, जैसे आपने बताया कि आइन में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन एक सवाल। गुंजाइश है जी जी बिल्कुल, आर्टिकल 234 में लिखा हुआ है। अच्छा कमर दिलशाद साहब ये बताइएगा कि जैसा कि मुअत्तल किया है अभी लाहौर हाई कोर्ट ने जो गवर्नर का ऑर्डर था, लेकिन उसको मनसूख नहीं किया, उसकी क्या वजह हो सकती है, क्या लॉजिक है? अभी भी ऐसा भी हो सकता है कि ये मुअत्तली भी खत्म हो जाए अगर चौधरी परवेज इलाही जो है वो आईनी कानूनी लिहाज से ना चलें तो? लेकिन उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट ने। पहले वही लिखवाया कि हमें लिख कर दें कि इस जब हम आपको बहाल कर देते हैं, अबूरी तौर पर बहाल कर देते हैं, इंटरम तौर पर, तो आप असेंबली डिसॉल्व का नोटिस नहीं भेजेंगे गवर्नर पंजाब को। तो वो उन्होंने लिख कर दे दिया कि हम हल्फिया बयान देते हैं कि जब तक समाज जारी रहेगी उस वक्त तक हम कोई असेंबली डिसॉल्व करने के बारे में एडवाइस नहीं देंगे। क्योंकि परवेज इलाही के पास तो पावर नहीं है मैं कि जी असेंबली पावर तो गवर्नर के पास है। तो जब असेंबली जाएगी तो फिर गवर्नर ला मोहल्ला उसको अमल दरामद करने का प्रबंध है आईनी और कानूनी तौर पर आर्टिकल 112 के तहत। लेकिन जब ये हालात गंभीर पैदा हो जाए तो गवर्नर भी वो सबरी वापस दे सकते हैं कि नहीं अभी तो एतमाद की तहरीक चल रही है तो मैं दस्तखत नहीं करता। तो ये सारे मामला जो है हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से तो प्रबंध करके हरफ ले लिया है। और हरफ भी ऐसा लिया जो चौधरी साहब बड़े बेबाक सियासतदान है ना और बड़े खुले डुले आदमी है, वो तो उन्होंने साफ कह दिया कि भी आप तो 2 हरफ दे चुके हैं, कौन सी हरफ यकीन करें हम आप पर। तो ये बात उन्होंने इमरान को दिखा दिया आईना चौधरी परवेज इलाही साहब को। ये चौधरी फहाद ने परवेज इलाही को जो आईना दिखाया ये पार्टी की तरफ से आईना दिखाया गया। फवाद चौधरी इतने सियासतदान है, समझदार है, खुद बात नहीं करते, उनको इशारा मिलता है। जाहिर है कि वो नायब सदर भी हैं पार्टी के, तो जाहिर है कि पार्टी के इमाम पर ही बात करेंगे ना, वो ऐसे तो नहीं बात कर सकते। सियासतदान है, बड़े मददगार सियासतदान है चौधरी साहब, वो खुले डोली बात कर जाते हैं। अच्छा जो इशारा दिया आईना दिखा दिया परवेज इलाही साहब को, वो बड़ा खूबसूरत तरह दिखाया उन्होंने। राइट। और वो भी वो मालूम है कि वो तर्जमान है पार्टी के, तर्जमान चेयरमैन की इजाजत के बगैर कोई लफ्ज नहीं कहते हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब वफाक में क्या होने जा रहा है निसार साहब? क्या अगर शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करते हैं पार्लिमानी लीडर के तौर पर पीटीआई की जानिब से कौमी असेंबली में, तो वहाँ पर क्या उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे या अभी तो लगता है कि ये भी सियासत ही होगी और वो भी आम इंतखाबात तक बात लटक जाएगी? वैसे उनकी मैं जिस तरह मैंने गुजारिश की कि अगर वो पार्लिमानी लीडर उनको मुकर्रर किया गया है तो उनका फर्ज है कि अपने पार्लिमानी पार्टी के अजलास बुला के सारे मेंबरों की राय लें और एक जमहूरी तरीका जो है जो उनकी अक्सरियत है उसकी राय का एहतराम करें और जो वो फैसला करें उनको माने। मैं आपको फिर यानी यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये अपनी पार्लिमानी पार्टी का अजलास बुलाएं तो 90% के करीब उनके एमएनए जो हैं वो चाहेंगे कि जी हम असेंबलियों में वापस आए, हम इस्तीफा ना दें। लेकिन ये है कि ये अब ये वहाँ पे ना तहरीक इंसाफ है, ना इंसाफ है, ना जमहूरियत है, ना वो जमहूरी मिजाज है, ना वो उनकी राय का एहतराम करते हैं अपने मेंबरान की राय का। तो या तो उनकी राय का एहतराम करें और वापस कौमी असेंबली में आकर अपना पार्लिमानी और जमहूरी किरदार अदा करें। असल तरीका तो यही है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब हमारे साथ थे, कमर दिलशाद साहब और निसार अहमद चीमा साहब, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में सूरत हाल और ये कहें कि गेम जो है वो चेंज होती दिखाई दे रही है। आगे चलकर क्या होगा ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पता चलेगा, लेकिन चौधरी परवेज इलाही लगता नहीं है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ अभी बहरहाल जा सकते हैं अगली समाअत तक। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।